हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ट्रेडर स्वामी। गाइस, आज की लर्निंग वीडियो में भी आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंट्राडे में प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। आज का वीडियो रहेगा डीकोडिंग द एक्सपर्ट सीरीज के मिस्टर विशाल मलकान सर की जो हमने वीडियो बनाई थी ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसका आज पार्ट 2 पे हम बात करेंगे। उस वीडियो में हमने बात करी थी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर से कैसे हम यूज कर सकते हैं उस स्ट्रेटजी को, कैसे हम स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उसी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए क्या टाइम फ्रेम रहेगा, कैसे हम इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं, कैसे हम बॉटम पे चीज बाय कर सकते हैं या हम टॉप पे चीजें सेल कर सकते हैं, क्या रहेंगे रूल्स, क्या रहेंगे सेटिंग्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी का जो किंग है इंडिकेटर आरएसआई, हमें वो प्लॉट कर लेना है, जो कि सर बहुत यूज करते हैं आरएसआई इंडिकेटर को। और ये स्ट्रेटेजी पूरी बेस्ड है आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर। और गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं एक अपना रूल उसमें ऐड करूंगा कि आप कैसे कहां पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि कई बार होगा आपको प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी बिल्कुल आरएसआई के बेस पे ही। तो उसमें क्या हम रूल ऐड कर सकते हैं और अच्छे से एंट्री हम वहां पे कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको एक एडिशनल रूल ऐड करूंगा। आप जरूर वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप कर करके मत देखना। तो सबसे पहले तो अगर आपने स्ट्रेटजी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें जो मैंने रूल्स डिस्कस करे हैं, जो मैंने चीजें बताई हैं, इसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा वो सेम चीजें, क्योंकि जो लोग वो वीडियो देखकर यहाँ आ रहे हैं उनका भी टाइम उस चीज में दोबारा से लगेगा, दोबारा से जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देखकर आइए, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस इंट्राडे स्ट्रेटजी समझते हैं ग्रैंडफादर फादर सन की कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमें आरएसआई इंडिकेटर प्लॉट कर लेना है। आरएसआई मैंने आपको बता दिया था, हमें सेटिंग्स रखनी है 60-40, वो मैंने सब वीडियो में समझाया है ऐसा क्यों। और ये देखिए मैं एक सेटिंग्स एक बार खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। 60-40 आपको करना है और कुछ आपको चेंज नहीं करना है, बाकी सब कुछ आपको अनटिक कर देना है। मिडिल बैंड भी हमें नहीं चाहिए, इनपुट्स में जाकर भी कुछ हमें चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है गाइस, आरएसआई हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें करना क्या है, हम इसमें टाइम फ्रेम का गेम थोड़ा चेंज करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में हमने क्या किया था, मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे थे, उस पे स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इंट्राडे में अगर हम ये स्ट्रेटजी यूज करनी है तो हमारे ग्रैंडफादर टाइम फ्रेम हमारा रहेगा डेली टाइम फ्रेम, फादर टाइम फ्रेम हमारा रहेगा इस स्ट्रेटजी में, इंट्राडे स्ट्रेटजी में 1 आवर, और सन टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 15 मिनट्स। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीजें। मैं यहाँ पे इसको ओके करके एक बार लिख देता हूँ, आप देखिए ये एक बार नोट कर लीजिए। उसमें क्या हम करते थे, मंथली वीकली डेली, अब हम क्या करेंगे डेली आवरली 15 मिनट्स। अगर आप इसको स्कैल्पिंग के तौर से भी यूज करना चाहते हो, उसके टाइम फ्रेम थोड़े और डिफरेंट रहेंगे, उस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम इंट्राडे ट्रेड थोड़े लंबे ट्रेंड्स कैप्चर करने पे बात करेंगे कि कैसे हम थोड़े बिगर ट्रेंड्स कैप्चर कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। गाइस सबसे पहले तो ये कॉपी पे आप लिख लीजिए, ग्रैंडफादर रहेगा डेली, फादर 1 आवर, सन 15 मिनट्स। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्रीन से हटा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट करवा के बता देता हूँ कि कैसे हमें फाइंड करना है, कहाँ ट्रेड बनेगा, कैसे कैसे ये ट्रेड्स बनते हैं, क्या सिस्टम रहता है। सबसे पहले हमें करना है डेली टाइम फ्रेम लगा लेना है। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको स्टॉक्स में भी बैक टेस्ट करवाऊंगा, निफ्टी में भी बैक टेस्ट करवाऊंगा, और आगे भी आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में आप कैसे कर सकते हो, कि बैक टेस्टिंग में ही नहीं फ्रंट टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, और आप इसमें से कैसी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो। मैं हर चीज पे बात करूंगा। और इस स्ट्रेटजी पे मैंने स्कैनर भी बनाया हुआ है, उसी स्कैनर के बेस पे जो स्टॉक्स आएंगे उस पे मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और अगर आप स्कैनर सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी का स्कैनर कैसे बनता है और कैसे हम उसमें से स्टॉक्स निकाल सकते हैं, और उसमें से भी कौन सा बेस्ट स्टॉक है, किस में हमें ट्रेड करना चाहिए, हर चीज पे मैं उस वीडियो में भी बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे, ये मेरी साइड से प्रॉमिस है गाइस आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। अब ये देखिए रूल क्या कहता था, रूल हमारा कहता था आरएसआई का कि अबव 60 इज बुलिश, बिटवीन 60 एंड 40, 60 एंड 40 is sideways, and below 40 is bearish। ठीक है, ये हमारा मेन आरएसआई का रूल है। आप ये नोट कर लीजिए, जो सर ने हमें रूल दिया है, जो मेरे सर ने सिखाया है कि जब जब आरएसआई 60 के ऊपर रहेगा तो हम उसे बुलिश मान के चलेंगे, मार्केट को बुलिश मान के चलेंगे। जब जब 60-40 के बीच में आरएसआई झूल रहा होगा वो हम साइडवेज मार्केट इंडिकेट होगी,
वेदर वो कोई भी स्टॉक है या फिर हम इंडेक्स में देख रहे हैं। और अगर RSI 40 के नीचे चल रहा है तो हम उसे बेरिश मान के चलेंगे, हम उसमें बाइंग ट्रेड्स नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो आप ये भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैं यहाँ रख देता हूँ इस साइड पे। अब देखिए हमें करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा हुआ, मैं इसमें आपको जोन्स मार्क करके देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर RSI 60 के ऊपर आ गया था। आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखना, वैल्यू देखना, जब मैं कैंडल पे रखूंगा कर्सर, आप यहाँ पे वैल्यू देखना। ये देखिए 61.48 RSI चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ। कहाँ तक RSI ऊपर रहा, यहाँ तक RSI 60 के ऊपर रहा। तो मैंने ये बॉक्स मार्क कर लिया, एक जोन मार्क कर लिया। अब मैं जाऊंगा आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में हम उसी जोन में जाएंगे और मार्क करेंगे वो वाला जोन, वो वाले जोन हम मार्क करेंगे जहां जहां आवली टाइम फ्रेम में भी RSI 60 के ऊपर था। फिर हम 15 मिनट्स में जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एंट्री करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये आ गया वो वाला जोन जो हमने 2 लाइंस लगाई थी। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे कहाँ कहाँ RSI 60 के ऊपर है, उस पर भी हम मार्क कर लेते हैं। ये एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर दोबारा RSI यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर आ। ये हमने कर ली लाइंस मार्क 1 आवर के जोन पे, जहां जहां RSI 60 के ऊपर था। अब हमें क्या करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके ये जो हमने आवरली जोन्स मार्क करे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है और आवरली भी, अब जहां जहां बुलिश है हमने वो मार्क कर लिया, मतलब कि मार्केट बहुत बुलिश ट्रेंड बता रही है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के बेस पे। तो अब हम 15 मिनट में जाके सपोर्ट ढूंढेंगे 40 के आसपास, अगर जहां RSI सपोर्ट लेगा वहां पे हम बाइंग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे मैं एरो लगा लेता हूँ, नहीं तो जोन्स मिसमैच हो जाएंगे। एक मिनट, ये देखिए हमें ये वाला जोन बैक टेस्ट करना है 15 मिनट्स पे, एक हमें ये वाला जोन बैक टेस्ट करना है, और हमें ये वाला करना है। 3 जोन्स हो गए हमारे पास। इसके बाद है ये वाला जोन। ठीक है गाइस, 4 जोन हम बैक टेस्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि क्या वहां पर हमें सपोर्ट मिली और हमें बाइंग ट्रेड मिला, और वहां क्या मार्केट वहां से ऊपर गया कि नहीं गया, हम सब चीज पे आज देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाला जोन बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ देखिए गाइस, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर RSI हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, 60 के नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर RSI ने, ये देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर RSI ने 40 के पास सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर RSI ने 40 के पास सपोर्ट लिया, ऊपर ये वाली कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद सीधा मार्केट 7 8 10 कैंडल्स 15 मिनट के ऊपर गए बैंक निफ्टी के। बाइंग ट्रेंड वहां पर आया। आप देखिए यहाँ से हम मार्क करता हूँ, ये देखिए 1 वे ट्रेंड आया है बैंक निफ्टी में 730 पॉइंट्स का इंट्राडे में। ठीक है, चलिए अब हम पिछला जोन भी चेक कर लेते हैं। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। गाइस कई बार क्या होगा, RSI बीच में से ही मुड़ जाएगा, 60 के पास जाके रेजिस्ट नहीं करेगा, ये 40 के पास जाके सपोर्ट नहीं लेगा, आधे रास्ते से ही मुड़ जाएगा, तो आपका वहां पे ट्रेड मिस हो जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि हमें कहाँ पर एंट्री करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सीक्रेट चीज बताऊंगा, जो अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया है, कि वहां पर भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। इसमें बहुत रिस्क कम रहेगा और कहाँ कैसे हम एंट्री ले सकते हैं उस पर बताऊंगा आपको। अब वीडियो एंड तक देखिएगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पर जोन ढूंढना है कि 40 के पास आके 15 मिनट पे कहाँ RSI ने सपोर्ट लिया और वहां पे हमें बाय करना है। गाइस अगर आपको चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं कि 40 के पास हम क्यों चेक कर रहे हैं, 40 के पास हम क्यों सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो आप जाके पहले पहला पार्ट देख के आइए। उसमें मैंने क्लियर करके बिल्कुल बेसिक से स्ट्रेटजी समझाई है कि सर ने क्या स्ट्रेटजी दी थी। उसमें मैंने पूरा बेसिक से समझाया कि कहाँ से हमें एंट्री लेनी है, क्या 40 RSI का मतलब है, क्या 60 का। तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो 40 पे हम देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं सपोर्ट नहीं लिया RSI ने। ठीक है, रास्ते से ही मुड़ गया RSI, 42 से 43 से मुड़ गया और ऊपर भी गया है प्राइस। देखिए यहाँ आया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ आया प्राइस, यहाँ से भी फिर ऊपर गया, 60 के पास भी सपोर्ट ली। तो हमें पता लग गया कि ये चीज तो काम कर रही है भाई, हम प्राइस वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, बीच में से मुड़ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक और जोन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से पीछे गया प्राइस, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पर उसने 40 के पास सपोर्ट लिया, और जब यहाँ ग्रीन कैंडल बनाया, उसी ग्रीन कैंडल के नीचे रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और 4-5 कैंडल का हमारा रहेगा टारगेट, जो कि सर ने बताया है कि आप 4 to 5 कैंडल्स जा सकते हो, या फिर RSI जब 60 पहुंच जाए तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, एसएल को ट्रेल भी करके आगे बढ़ सकते हो गाइस। ठीक है,
ये वाला जोन भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाले जोन में भी आरएसआई ने बिल्कुल 40 पे सपोर्ट नहीं लिया है, रास्ते में ही मुड़ा है 44, यहाँ पर 43, लेकिन वहां पर ग्रीन कैंडल बना के प्राइस देखिए कितना शार्प ऊपर गया। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के प्राइस फिर शार्प ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पर 300 पॉइंट प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर भी 300 पॉइंट्स प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर उसने फिर 40 के पास सपोर्ट लिया, जोन बनाया, और यहाँ से भी प्राइस 300-350 पॉइंट्स ऊपर गया। लेकिन आप 3 बार ट्रेड बना, लेकिन आप कितनी बार कर पाते हैं? सिर्फ एक बार। क्योंकि पहली 2 बारी में 40 पे सपोर्ट नहीं लिया RSI ने, तो आपका ट्रेड हो जाता मिस। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, आपको लगानी है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज को आपको कर देना है नंबर 20। आपको यहाँ पर डिफॉल्ट नंबर 9 मिलता होता है, आपको यहाँ पे 20 SMA लगा लेनी है और ओके कर देना है। और क्या करना है, हमें 20 SMA की सपोर्ट पे ट्रेड करना है। अब यहाँ देखिए, हमें पता था यहाँ पर हमारा बाइंग जोन चल रहा है, ये हमारा बाइंग जोन चल रहा है, RSI नीचे आया, लेकिन प्राइस यहाँ पर 20 SMA के नीचे चल रहा है। तो 20 SMA के नीचे है तो हम बाय तो करेंगे नहीं, और सेल हमें करना नहीं है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स बाइंग में है। तो हम वेट करेंगे कि 20 SMA के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग देके हम इंडिकेशन दें। अब यहाँ देखिए, प्राइस नीचे होल्ड कर रहा है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, और यहाँ से कितना ऊपर गया प्राइस? प्राइस 2 से 250 पॉइंट ऊपर गया, और हमारा एसएल क्या रहता है? यहाँ इसी कैंडल के नीचे। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद हम दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोबारा से हमें बाइंग मिली, यहाँ पर क्लोजिंग आई जब 20 SMA के ऊपर 283 और 300 पॉइंट के आसपास प्राइस ऊपर गया, और बाद में बहुत ऊपर जाता रहा, ट्रेंडिंग हो गया प्राइस, क्योंकि नीचे RSI भी 60 के ऊपर आ गया है, और हमारा एसएल क्या रहता? सेम कैंडल का लो के नीचे हमारा एसएल रहता। तो 20 SMA का आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो गाइस। ठीक है, मैं आपको एक दो स्टॉक्स में भी चेक करवा देता हूँ जो कि मेरे स्कैनर में आए थे। एक है अडानी एंटरप्राइज, ये आपको मैं बाइंग के लिए दिखा देता हूँ, एक सेलिंग के लिए भी आपको मैं दिखा दूंगा कि सेलेक्टिव्स कैसे करने हैं और कैसे उसमें क्या रूल्स रहते हैं। ठीक है, 20 SMA को भी मैं डिसेबल करता हूँ। पहले हम इसमें जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और इसमें हम कोई भी जोन चेक कर लेते हैं। लेट्स से दिस, यहाँ से RSI 60 के ऊपर आ गया था, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ तक वो रहा 60 के ऊपर। उसके बाद नीचे आ गया तो वो साइडवेज में चला गया, बाद में बेरिश में चला गया, जैसे भी है। हमें बुलिश जोन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ 60 के ऊपर था। डेली में 60 के ऊपर यहाँ था RSI, हमने जोन मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे आवली टाइम फ्रेम में, आवली टाइम फ्रेम में जाके उसी जोन में हम देखेंगे कहाँ कहाँ आवली में भी बाइंग है, और फिर हम 15 मिनट पे जाके सपोर्ट फाइंड करेंगे 40 RSI के पास, और वहां से हम बाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले वो वीडियो देखी हुई है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे है कि इंट्राडे में आप कैसे करो वो मैं उस पर आपको बताऊं। अगर आप पूरा बेसिक से सीखना चाहते हो कि ये स्ट्रेटेजी क्या है कैसे है, तो पार्ट 1 आप जरूर जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, आवली जोन हम मार्क करते हैं, कहाँ कहाँ अडानी ऊपर था आवली में 60 के। एक जोन ये रहा, सेकंड जोन यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक, थर्ड जोन फ्रॉम दिस टू दिस, और उसके बाद एक और जोन है वो भी हम लिख लेते हैं, फोर्थ जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे एरोस भी लगा देता हूँ ताकि मिसमैच ना हो। फर्स्ट जोन, ये रहा हमारा सेकंड जोन। गाइस, वीडियोस को ना मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं बहुत देखता हूँ फिर लोग बाद में कमेंट बॉक्स में वही चीजें पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बता रखी होती है। आप स्किप कर करके मत देखा कीजिए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, पूरी देखा कीजिए ताकि उसमें जो बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आए और आप उस पर यूज कर पाओ। अगर आप स्किप कर करके देखते रहोगे तो उसमें आपके भी पॉइंट्स मिस होंगे, आपका ही नुकसान होगा। गाइस, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने जोन मार्क कर लिया आवली पे। अब हम जाके 15 मिनट पे चेक करते हैं क्या हमें सपोर्ट मिली थी 40 RSI पे, और क्या हम वहां से मार्केट ऊपर गया। चलिए पीछे चलते हैं, चेक करते हैं जोन्स। ये रहा हमारा फर्स्ट जोन, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए RSI, अब ये देखिए गाइस, पहले प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा उसने ब्रेक लिया, और यहाँ पर हमारा RSI 44 से बैक हो गया, लेकिन बाद में अडानी कितना ऊपर गया, लेकिन हमारी एंट्री मिस हो जाती क्योंकि RSI 44 से बैक हो गया। तो
सर ने बहुत अच्छा बताया कि 40 पे सपोर्ट लेगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन मैंने इसमें क्या पाया था कि कई बार हमारी एंट्री मिस हो जाती है, 44 पे मुड़ जाता है आरएसआई या 42 से मुड़ जाता है। तो उसमें हम एक एडिशनल इंडिकेटर 20 एसएमए का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी वो वाली एंट्री मिस ना हो। अब यहाँ पे हम 20 एसएमए लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब आरएसआई 44 आया, 20 एसएमए के भी नीचे था प्राइस, तो हमें बाय नहीं करना था। जब इसके ऊपर आ गया, ये वाली कैंडल देखिए ध्यान से। अब देखिए, जब प्राइस 20 एसएमए के ऊपर आ गया और उसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, अब यहाँ से मार्क करे अगर, तो एक दो कैंडल्स में ही 31 पॉइंट्स अडानी एंटरप्राइज में ऊपर गया, 1 से 1.5% प्राइस, ठीक है। हमारा एसएल इसी कैंडल के नीचे रहता 0.21% के आसपास, तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड इसके आसपास यहाँ पर वर्क कर रहा है। और उसके बाद देखिए अगले दिन प्राइस ने जोन बनाया, हम बाइंग जोन में थे, दोबारा 20 एसएमए के पास प्राइस आया, 20 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ पर इसी जोन के नीचे एसएल रहता हमारा, यहाँ पर कुछ हमारा एसएल रहता, और प्राइस देखिए एक ही दिन में 3-3.5% ऊपर, बाद में प्राइस फिर होल्ड करता 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 काफी ऊपर गया उसी दिन, ये देखिए 5%, 6%, फिर और ऊपर जाता रहा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन होगी कि डेली टाइम फ्रेम में सुपर बाइंग में है, 1 आवर टाइम फ्रेम में सुपर बाइंग में है, तो 15 मिनट पे सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढो, सेलिंग में मत ट्रैप हो, मत ट्रैप हो, मत ट्रैप हो। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, विशाल मलकान सर ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी दी है। जो चाहते तो इसके लिए लाखों रुपए चार्ज भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें उनका बहुत एक्सपीरियंस यूज हुआ होगा, बहुत उनके लॉसेस इसमें गए होंगे, इस स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में बहुत उसका टाइम गया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमें फ्री में प्रोवाइड करी हुई है, फिर भी हम लोग यूज नहीं करते। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है गाइस, इतने अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं, अभी तक भी एक भी एसएल नहीं हुआ आपका, ठीक है, जो हम प्रैक्टिस करें एक भी एसएल यहाँ पर नहीं हुआ। अब ये वाला जोन देख लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए प्राइस चल रहा है, आरएसआई नीचे, आरएसआई 45 के आसपास से मुड़ रहा है, 50 के आसपास से, लेकिन प्राइस वहां से ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 एसएमए को यूज करके, जब भी वहां पे उस समय लगता है कि वहां से सपोर्ट प्राइस ले रहा है, कैंडल 20 एसएमए के ऊपर क्लोज कर रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज गया मार्केट, अगर आप यहाँ पे बाय करते आपका एक बार ऐसा हो जाता, दोबारा से जब इसके ऊपर प्राइस गया, तो देखिए 1 वे 6-7 कैंडल्स आपके पास आ गई है, देखिए, ठीक है। चलिए और पीछे चलते हैं, ये एक जोन हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक आपको सेलिंग ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सपोर्ट के पास जितनी बार प्राइस आता है बाय करो, फिर सपोर्ट के पास आता है बाय करो, ये देखिए यहाँ से बाय करो, फिर सपोर्ट के पास प्राइस आता है, होल्ड करता है, सपोर्ट बनाता है, यहाँ से बाय कर सकते हो, फिर सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनाता है, आप यहाँ से फिर बाय कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब आपको मैं एक सेलिंग ट्रेड भी दिखा देता हूँ। एक स्कैनर में स्टॉक आया था, मैस्टिक, लेट्स सी, इसको पहले कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 20 एसएमए को मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ, और इसमें ये देखिए गाइस, इसको मैं जोन मार्क कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से इसमें सेलिंग आनी स्टार्ट हुई थी मैस्टेक में, ये देखिए इस साइड में आरएसआई 37 चल रहा है, ये मैंने एक जोन मार्क कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा हो गया डेली में। अब आवली में जाएंगे कि इसी जोन में, आवली कहाँ कहाँ बेरिश था, आवली था यहाँ तक, और एक और जोन था यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं एरोस लगा देता हूँ, ये लग गया हमारा फर्स्ट एरो, और ये रहा हमारा सेकंड एरो। गाइस इस स्ट्रेटजी को जाके बैक टेस्ट कीजिए, अभी वीडियो देखने के बाद ही इसको चार्ट्स में जाके चेक कीजिए कि स्ट्रेटजी सही में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, फिर इसको फ्रंट टेस्ट कीजिए जाके, स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स देगी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी। अब इसको 15 मिनट में जाके हम चेक करते हैं, ये देखिए 15 मिनट पे। अब सेलिंग में क्या रूल है कि 60 के पास जाके प्राइस रेजिस्ट करे 15 मिनट पे, तो हम वहां से शॉर्ट करेंगे, ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, जो सर ने रूल दिया है। अब देखिए रेगुलर प्राइस इसमें डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर प्राइस नीचे, फिर प्राइस नीचे। अब देखिए एक बार भी 60 के पास उसने आपको एंट्री नहीं दी, तो यहाँ पर अगर हम 20 एसएमए का यूज करते हैं तो क्या हमें एंट्री मिलती सेलिंग में, ये देखिएगा इस, यहाँ पे 20 एसएमए पे ही रेड कैंडल बनाया, प्राइस आ गया नीचे, ठीक है, फिर 20 एसएमए के पास जाके रेड कैंडल बनाया, फिर प्राइस नीचे, फिर 20 एसएमए के पास बनाया, फिर नीचे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर फिर 20 एसएमए के पास आके जोन इसने क्रिएट किया, हमें पता है यहाँ पे हमें बाइंग तो करनी ही नहीं है, सेलिंग ट्रेड फाइंड करना है। अब ये देखिए ये जोन जब यहाँ पे ब्रेक हुआ,
ये जोन जब इसने ब्रेक करा तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे। प्राइस एक यहाँ से कितना नीचे आया, यहाँ से फिर प्राइस नीचे, फिर 20 SMA के पास जा रहा है, फिर नीचे। तो 20 SMA एक बहुत ही बढ़िया मूविंग एवरेज है, आपको इससे रेगुलर यूज करना चाहिए, बहुत अच्छी मूविंग एवरेज है। अब देखिए, ये देखिए, देखते रहिए 20 SMA के पास जाके सेलिंग बना रहा है, फिर नीचे सेलिंग बना रहा है, फिर नीचे। ठीक है। अब गाइस बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि सर ये तो FNO में नहीं है स्टॉक। कमेंट में लोग लिखते हैं कि सर ये तो FNO में स्टॉक नहीं है, हम इसे सेल कैसे करेंगे? गाइस इंट्राडे में आप सेल कर सकते हो, इंट्राडे में आप जाके सेल कर सकते हो, ये वैसे भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही है। ठीक है। बाकी स्कैनर में हम FNO स्टॉक्स भी जब लगाएंगे तो उसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं आप इसमें। इंट्राडे में अगर आपको करना है तो आपको FNO की जरूरत नहीं है, आप जाके वैसे भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो गाइस। ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप स्कैनर की वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वो भी बना दूंगा। और गाइस आप भी क्या सीखना चाहते हो, किस टॉपिक्स पे वीडियो सुनना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊंगा। और गाइस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।